एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, सच बताऊं बहुत इजी जो है सब्जेक्ट है, आप आराम से इसे निकाल लोगे। ठीक है, बस मैं हर यूनिट से आपको 3 जो टॉपिक्स बताऊंगा, आपको बस वो अच्छे से कर लेने, और ये भी बताऊंगा कि किसकी आपको डेरिवेशन करनी है और किसके आपको न्यूमेरिकल्स करने। ठीक है, इसके अंदर क्या है, काफी सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनकी डेरिवेशन भी है, उनके न्यूमेरिकल भी है और उसका थ्योरी पार्ट भी है। ठीक है, तो अच्छे से बताऊंगा। अच्छे से मैंने पिछले 3 साल के पेपर को अच्छे से एनालाइज किया है और यहाँ पे लिख भी दिया है कि कौन सा टॉपिक किस पेपर में आया हुआ है, जिससे कि आपके लिए मतलब थोड़ा विश्वास करना थोड़ा आसान हो मेरे पर कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है सच में। ठीक है, तो आपको है ना मतलब अगर किसी और सब्जेक्ट के बारे में देखना है, जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैथ 1 मैथ 4 इन सब के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मैंने इन सब के बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड करा दिए हैं, क्योंकि मैथ्स 1 में बहुत सारे लोगों की बैक थी। तो मैथ्स 1 में ना मतलब मैंने 13 क्वेश्चन ऐसे निकाले जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते थे। ठीक है, और उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आपको बस क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसको जाके देखना है और वहाँ पे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आपको सारे नोट्स और क्वेश्चन बैंक वगैरह मिल जाए और आप उसे करके आराम से पास हो जाओ। तो चलो देखो, यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। हर यूनिट से मैं 3 ही टॉपिक दूंगा जिससे आप आराम से पास हो जाओगे। तो देखो, पहला है हमारा डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा। देखो, डेल्टा जो स्टार डेल्टा वाला है ना कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज्यादा मतलब फेमस है। मतलब सच बताऊं तो हर बार आपको पेपर में मिल जाएगा। तो 2019 एंड 20 में हमारी एक डेरिवेशन आई थी इस पर। ठीक है, ये डेरिवेशन ऐसे आती है कि आपको पहले स्टार से डेल्टा को कन्वर्ट करना होता है, फिर उसे डेल्टा से स्टार को भी कन्वर्ट करके दिखाना होता है। ऐसे नहीं कि आप एक ही को करके दिखा दो, आपको दोनों कन्वर्ट करके आने होते हैं। और 2020 और 21 और 21 और 22 में आए थे हमारे न्यूमेरिकल। इस पर न्यूमेरिकल बहुत इजी होता है। इसका बस एक फॉर्मूला होता है, उसे याद कर लेना, और उसमें ना बस 1 या 2 वैल्यू नहीं होती है गिवन, और सब गिवन होती है, आपको बस वो निकालनी होती है। ठीक है, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। और इसकी 1 शॉट वीडियो भी आने वाली है, जो कि आपको वही डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप 1 शॉट वीडियो देख सकते हो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। ठीक है, फिर है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। इस पे न्यूमेरिकल करके जाना, क्योंकि पिछले 3 साल में सुपरपोजिशन थ्योरम पूछी गई है। बहुत इजी थ्योरम है सच में, है ना। थेवेलिन्स थ्योरम, ये भी इसमें भी पिछले 3 साल आया था। तो मतलब इसमें से मैं जो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट देखूं तो मैंने यहाँ पे येलो मार्क लगा दिए हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम आपको अच्छे से करनी है, थेवेलिन्स थ्योरम अच्छे से करनी है। ठीक है, फिर हमारा यूनिट 2 में हम आरएलसी सर्किट आ जाता है हमारा। आरएलसी सर्किट को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इस पे थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल भी इजी होता है और थ्योरी भी इसकी बहुत इजी है। ठीक है, तो 2020 और 21 में आई थी हमारी थ्योरी, और 21 और 22 में आई थी न्यूमेरिकल। फिर हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन सीरीज सर्किट। ठीक है, इसकी एक डेरिवेशन होती है, उसे अच्छे से कर लेना रेजोनेंस की। ठीक है, मतलब पैरेलल के लिए भी होती है, सीरीज के लिए भी होती है। तो सीरीज की हमारी आई हुई है, पैरेलल की आई नहीं है, तो आप सीरीज की करके जाना। 1920 में आई हुई है। ठीक है, फिर ड्राइव एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस करके जाना है। एक बार आया हुआ है 2021 में। मैं सबसे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं तो आरएलसी सर्किट को अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, यूनिट 2 हमारी यहाँ पे हो गई। अब देखते हैं यूनिट 3। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम मैं वेस्ट करना नहीं चाहता। आपको जल्दी जल्दी बस क्या करना है, इन टॉपिक्स को अभी से पढ़ने लग जाओ, क्योंकि आपके शायद मार्च में पेपर है। तो आप डेली अगर एक यूनिट के भी 3 टॉपिक कर लोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, फिर हमारा यूनिट 3 में पहला इसमें ट्रांसफार्मर आ जाता है हमारा। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को अच्छे से पढ़ लेना, थ्योरी बिल्कुल अच्छे से कर लेना इसकी, और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं वो कर लेना। 21 और 22 में आया है और 19 और 20 में आया है। मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जिससे कि आपको मतलब आसानी हो देखने में कि न्यूमेरिकल कितनी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल 1920 में आया था, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा सा इसमें डेरिवेशन आ जाती है, ये देख लेना, 1920 में आई थी। ठीक है, यूनिट 4 में हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, वही राजू रस्तोगी वाली। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारी 2019 और 20 में आई थी, और 20 और 21 में। इसे देख लेना अच्छे से, थ्योरी कॉन्सेप्ट है, आराम से कर लोगे। एक इसका फॉर्मूला होता है, वो भी लिख कर आना। टॉर्क स्लिप ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये देखो इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट यही वाली रखी है, क्योंकि पिछले 3 साल में आई है। जो पिछले 3 साल में आती है ना, मैं तो उसे अच्छे से कर लेता हूँ। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पिछले 3 साल में आई है तो आगे भी रिपीट होने के उसके 99% चांसेस हैं। ठीक है, तो देखो स्लिप को अच्छे से पढ़ लेना, ज्यादा अगर 2 नंबर में आता है। ठीक है, पिछली 2 बार आया हुआ है। टॉर्क ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, यहाँ पे टॉर्क स्लिप ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर था, यहाँ पे टॉर्क फॉर डीसी मोटर। तो 1920 में आया। ठीक है, आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन 2 बार आए हुए हैं या 3 बार आए हुए हैं, इन्हें सबसे पहले करना है। ठीक है,
जो हमारे एक बार आए हुए हैं उनको बाद में करना है जब आपके पास टाइम बचता है। फिर यूनिट 5 देखो, इसमें मैं बताऊं आपको है ना, अगर 2-3 यूनिट करनी है तो आपको सबसे पहले करनी है यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 को अच्छे से करने के बाद आपको आरएलसी सर्किट के ये वाली डेरिवेशन देखनी है। ठीक है, मतलब ये डेरिवेशन भी होती है, उसके अंदर एक थ्योरी पार्ट भी होता है। ठीक है, वो देखना है। फिर आपको मोटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, फिर थोड़ा ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप ये जो सिंगल बार आए वो ने पढ़ लेना। और यूनिट 5 देखो, यूनिट 5 अच्छे से करके जाना, क्योंकि यूनिट 5 पूरी थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, बस आपको क्या करना है, अगर आप कहोगे यूनिट 5 की वीडियो बना दो इलेक्ट्रिकल की, तो मैं बना दूंगा। ठीक है, ज्यादा कमेंट आएंगे तो बना दूंगा। ठीक है, यूनिट 5 में देखो एमसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी बस एक एक बार पढ़ने की देरी है। ठीक है, इनको एक बार आपने पढ़ लिया तो आप आराम से लिख दोगे। और पिछले तीनों बार आई हुई है। ठीक है, इनके अंदर डिफरेंस भी आ जाता है, उनको अलग अलग से डिफाइन भी करने के लिए आ जाता है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो अच्छे से कर लेना। टाइप्स ऑफ वायर एंड केबल 2020-21 और 19-20 में आया हुआ है। ठीक है, फैक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैटरीज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना, 19-20 और 20-21 में आया। और अर्थिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बस एक बार पढ़ लोगे तो। मैं ये मतलब लिखने नहीं वाला था, पर मैंने लिख दिया। मैंने कहा एक बार आया यार, कर लोगे तो ठीक रहेगा, अगर अगली बार आ गया बोलोगे बताया नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं यूनिट 5 मतलब 1 to यूनिट 5 के मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। मैक्सिमम मैंने बस 4 ही टॉपिक बताए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बताए, क्योंकि मेरे को पता है आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको बस एक थोड़ा सा ही टाइम है, आप जल्दी से पढ़ सकते हो इन सबको। ठीक है, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो डेली। अगर आप एक यूनिट के भी तीनों टॉपिक करोगे तो आप आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर वीडियो पसंद आई है। ठीक है, और अगर आपको कंटेंट, आप चैनल को विजिट करो, मैंने बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड कर रखा है। वन शॉट वीडियोस के अंदर बहुत डीप में जाके पढ़ा रखा है, और उसके अंदर सारे पिछले साल के पेपर भी सॉल्व करा रखे हैं। ठीक है, वन शॉट वीडियो ऐसे नहीं कि सिलेबस कंप्लीट करा दिया, उसके अंदर मैंने पिछले 3 साल के क्वेश्चन भी पूरे अच्छे से सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो आपको सब सब्जेक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और चैनल को एक बार विजिट करोगे तो आप अपने आप पता चल जाएगा। और टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना, क्योंकि आपको नोट्स वगैरह तो वहीं पर मिलते हैं, और अगर क्वेश्चन बैंक वगैरह भी वहीं पर मिलती है। और जो मैं वीडियोस की अपडेट्स होती हैं, ठीक है, और मैं वीडियो मतलब नेक्स्ट टॉपिक किस पर बनाऊं तो मैं वहां पे पोल करता हूं। ठीक है, और जिस पे ज्यादा रेट आता है तो मैं उसी पे वीडियो बनाता हूं। तो अगर आपको भी नेक्स्ट किसी पर वीडियो चाहिए तो आप तो कमेंट कर सकते हो, या तो टेलीग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।